राधे राधे दोस्तों। जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं वो ये वीडियो ध्यान से ज़रूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 चीज़ें बताने वाले हैं जिनको अगर घर की महिलाएं ध्यान में रख लेती हैं और इन नियमों का पालन कर लेती हैं तो उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। उनके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। उनके घर में हमेशा जो है सुख संपदा बनी रहेगी। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कर्जा है तो कर्जा चुकना शुरू हो जाएगा या आगे कभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। पर उसके लिए माताओं बहनों को, घर की महिलाओं को जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 नियम बताने वाले हैं जो कि अगर घर की महिलाएं, माताएं बहनें इन नियमों का पालन कर लेती हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव यहाँ पर बना रहेगा। और इसी के साथ में आप ये बात भी जानते होंगे कि दरिद्रता जो है वो माता लक्ष्मी जी की बहन है, और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं उस जगह पर रहती है दरिद्रता, और जिस जगह पर दरिद्रता रहती है उस जगह की सारी चीज़ें जो है उलट-पुलट होना शुरू हो जाती हैं। उस घर में धन की परेशानी आना शुरू हो जाती है, कर्ज़ा बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और भी बहुत तरह की दुख और परेशानियाँ हैं जो कि उनके जीवन में यहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर जो महिलाएँ सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, उनको कौन से नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको ऐसी 4 चीज़ें बताएँगे, 4 ऐसे नियम बताएँगे जिनका पालन अगर आप लोगों ने अपने घर में कर लिया, विशेष रूप से घर की माताओं बहनों ने, तो उस घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आने वाली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी जो है वो प्रतिदिन सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह जल्दी का जो समय रहता है उस समय में क्या करती हैं कि पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती है, मतलब वो घूमती हैं और हर एक घर के द्वार पर आती हैं। और जब आपके घर के द्वार पर उन्हें उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। पर अगर उनके पसंद की चीज़ आपको आपके घर पर जो है उन्हें नहीं मिलती है, वो आपके द्वार तक आती हैं और आपके द्वार पर उनके पसंद की चीज़ उनको नहीं मिलती है, तो वो वापस चली जाती हैं और उनकी जगह पर फिर उनकी बहन आती है, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी जी के पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पर दरिद्रता की पसंद की चीज़ें होती ही होती हैं, क्योंकि दरिद्रता को जो है बुरी ही चीज़ें पसंद है, बुरी ही आदतें पसंद है, तो वो उस जगह पर जो है प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है वहाँ पर जो है बहुत सारी दुख और परेशानियाँ यहाँ पर अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं वो 4 नियम जिनका आपको पालन करना है, वो 4 चीज़ें जिनका आप लोगों को आज से ही जो है यहाँ पर पालन करना शुरू कर देना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो माताओं बहनों के लिए है, और ये 4 चीज़ें ये विशेष रूप से माताओं बहनों की को ही अपने घर में इन नियमों का यहाँ पर पालन करना है। देखो, घर की जो महिलाएँ हैं, घर की जो माताएँ बहनें हैं, वो हमेशा कोशिश करें प्रतिदिन सुबह-सुबह जल्दी उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें या सूर्योदय से पहले उठें, और उठने के बाद क्या करें, सुबह सबसे पहले अपने घर की पूरी साफ-सफाई करके अपने घर के मेन गेट पर वो लोग जल छिड़कें। क्योंकि जिस जगह पर, जिस घर में सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिस घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर सामने जो जगह होती है घर के दरवाजे के बाहर, तो भई उस जगह पर जिस घर में जो है यहाँ पर जल छिड़का जाता है जिस घर से, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और उस घर में प्रवेश कर जाती हैं, और उस घर में फिर वो धन संपदा को जो है भंडार यहाँ पर भरना शुरू कर देती हैं, ठीक है? तो आखिर अब हमें इस जल को भरना कैसे है, कैसे डालना है, ये जान लेते हैं। देखो, ये जो कार्य है ना, ये जो नियम नियम हम आपको बता रहे हैं, ये माताओं बहनों को ही करना है। घर की जो बड़ी माताएँ बहनें होती हैं उनको ही सुबह-सुबह जल्दी उठकर जो है ये कार्य कर लेने हैं। जिसके बाद जब माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलें और आपके घर के दरवाजे पर पहुँचे और उनको ये सारी चीज़ें मिलें, तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएँ और आपके घर में सुख संपदा, धन संपदा सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएँ। तो सबसे पहली चीज़, सुबह घर के दरवाजे पर पानी कैसे छिड़कना है, पानी कैसे डालना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को जो है अपने घर की झाड़ू वगैरह जो साफ-सफाई होती है, वो कर लेना है। उसके बाद में अब आप लोगों को जो है अपने घर के, मतलब रसोई घर में से एक परिंदा जो आपके पीने का पानी भरा हुआ रखा हुआ होता है, या जो जिस घर में जो भी जैसे भी रसोई घर में पीने का पानी भरते हैं, उस जगह से आपको 1 लोटा जल भर कर आना है। कितना? 1 लोटा जल, ठीक है? आपके घर में जो भी कलश हो, उस लोटे में, उस कलश में जल भर कर आना है। आपको अपने घर के मेन गेट पर आना है और इस जल से फिर आप लोगों को अपने घर के मेन गेट के बाहर जो जगह रहती है, आपके घर की जितनी बाउंड्री होती है, उतनी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने की जो जगह रहेगी, उस जगह पर जल छिड़कना है, ठीक है? तो जल कैसे छिड़कना है? जल ऐसा नहीं कि लोटा आपने बिल्कुल अपने घर के मेन गेट पर फैला दिया, फैलाना नहीं है। अपने सीधे हाथ के हथेली में अपने लोटे से थोड़ा-थोड़ा सा जल लेकर जो है, अपनी हथेली को थोड़ा हिला-हिला कर जो है पूरे में आपको जल छींट देना है। छिड़कना आप लोग जानते हो ना, तो आपको जल छिड़कना है, डालना नहीं है, जल छिड़कना है। थोड़ा-थोड़ा जल आपके घर के पूरे दरवाजे पर हो जाए, ऐसे आप लोगों को जो है पूरे, मतलब दरवाजे पर जल छिड़क देना है ना? और
और ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है जल अपना कोई सा भी जल ले लिया और उसे अपने पूरे घर के मेन गेट पर डाल दिया और अपने घर के मेन गेट को धो दिया। सुबह के समय घर के मेन गेट को धोने का महत्व नहीं है, आप शाम के समय धो उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर सुबह के समय घर के मेन गेट पर घर में के रसोई घर में जो जल रखा जाता है, उस जल को छिड़का जाता है और उसी जल के छिड़कने से जो है माता लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं और साथ ही में हमारे घर का जो रसोई घर होता है, उस जगह पर हमारे पितरों का स्थान होता है और जब हम वो ही जल सुबह-सुबह जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं या द्वार पर छिड़कते हैं, तो इससे हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है? तो पहला नियम यही था कि हम सुबह-सुबह जल्दी उठकर अपने घर के रसोई घर में से शुद्ध होकर स्नान वगैरह करके, साफ-सफाई करके और 1 लोटा जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कें। जिस घर में ऐसा होगा, उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। दूसरी चीज़, जिस घर में सुबह-सुबह पूजन हो जाने के बाद जिस घर के दरवाजे पर एक दीपक लगेगा, जो कि लंबी बत्ती का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा, घी ना भी हो तो तेल का भी जला सकते हो, मिट्टी का जो दीपक होगा, अगर वो आप लोग जलाते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। कब? जब आपके घर में जैसे आपने सुबह का पानी छिड़का अपने घर के मेन गेट पर, उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने चले गए। पूजन करने के बाद एक जो दीपक है वो तो आप अपने घर के मंदिर में जलाओगे आरती के समय में और जो एक और दीपक है वो आप लोग जाकर अपने घर के मेन गेट पर जाकर रख कर आना। वो दीपक होता है माता लक्ष्मी जी के लिए, जो कि लंबी बत्ती का, शुद्ध देसी गाय का घी का वैसे जलाया जाता है, बाकी तेल का भी आप लोग जला सकते हो, ठीक है? तो ये जो दीपक है ये अपने घर के मेन गेट पर सुबह के समय ही रखा जाता है और जिस घर पर ये दीपक रखा हुआ मिलता है लक्ष्मी जी को, जिस घर के द्वार पर ये दीपक रखा हुआ मिलता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें ये पसंद है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, तीसरा जो नियम है वो है रंगोली। आपको अपने घर के मेन गेट पर उन जल छिड़कने के बाद, दीपक रखने के बाद एक छोटी-सी रंगोली भी यहाँ पर ज़रूरी बनानी चाहिए। भले आप एक छोटा-सा स्वस्तिक बना दो, रंगोली ना भी हो तो आटे का जो चॉक होता है, उससे भी आप लोग एक छोटा-सा स्वस्तिक बना सकते हो। छोटी-सी एक रंगोली भी आप लोगों को ज़रूर बनानी चाहिए, ये भी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है और जिस घर के द्वार पर उन्हें ये बना हुआ मतलब रंगोली बनी हुई दिखती है, उस घर में वो सुबह-सुबह ही प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर में सुबह-सुबह माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं, उस घर में पूरा दिन ही सभी सदस्यों का बहुत ही अच्छा यहाँ पर जाता है, ठीक है? इसके बाद में चौथी जो चीज़ है वो है दोस्तों, आपको अपने घर के मेन गेट पर एक कलश जल भरकर भी रखना चाहिए। ये थोड़ी बात आपको अलग लग रही होगी क्योंकि आपने सुनी भी नहीं होगी। आपने पुराने घरों में देखा होगा या जो गाँव में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि गाँव के लोग जो है क्या करते हैं, एक कलश में जल भरकर अपने घर के मेन गेट पर किसी भी एक साइड यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है? तो आपको भी इस नियम का पालन करना है, एक जल का लोटा लेना है या एक कलश लेना है, उसके अंदर अपने ही घर के रसोई घर का या कोई भी शुद्ध जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है क्योंकि जिस घर के मेन गेट पर मुख्य द्वार पर ये जल भरा हुआ लक्ष्मी जी को मिलता है, उस घर के अंदर माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है, ठीक है? तो ये 4 ऐसी चीज़ें थी, जिस घर में ये 4 चीज़ें होंगी, उस घर में माता लक्ष्मी जी पक्का प्रवेश करेंगी। पर जिस घर में ये 4 चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता प्रवेश करेंगी और जहाँ पर दरिद्रता प्रवेश करेंगी, वहाँ पर क्या-क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। दुःख और परेशानी आएँगी, धन की समस्या आएगी, कर्ज़ा बढ़ेगा घर के ऊपर और भी बहुत सारी दुःख और परेशानियाँ अपने आप ही यहाँ पर आना शुरू हो जाएँगी। तो दोस्तों ये जो 4 चीज़ें हैं, ये जिस घर में नहीं होंगी, उस घर में दरिद्रता तो प्रवेश करेंगी ही करेंगी, पर इसी के साथ में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी के घर में होंगी, तो उस जगह पर भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश ज़रूर करेंगी, ठीक है? क्योंकि दोस्तों सुबह-सुबह लक्ष्मी जी के साथ में दरिद्रता, उनकी बहन भी साथ में भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी जी के पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वहाँ पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं और फिर आप लोग जानते हैं आगे की चीज़, है ना? इसके बाद में दोस्तों दरिद्रता वहाँ पर प्रवेश करती है जिस घर के लोग सुबह-सुबह बहुत देरी तक सोते रहते हैं, सूर्योदय के बाद भी नहीं उठते हैं। सूर्योदय से पहले-पहले जो लोग उठ जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और सूर्योदय के बाद जो उठते हैं या जो बहुत लेट तक सोते रहते हैं, उनके घर में जो है दरिद्रता प्रवेश कर जाती है क्योंकि उनको ये चीज़ें पसंद है ना? इसके अलावा जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे हुए होते हैं, तो भई लक्ष्मी जी जब सुबह भ्रमण पर निकलती हैं, तो वो देख लेती हैं कि अरे इस घर में तो बर्तन मतलब बिना धुले रात के ही रखे हुए हैं, तो वो उस घर में जाना पसंद नहीं करती हैं। फिर उस घर में उनकी बहन दरिद्रता यहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उसको ये चीज़ें पसंद है ना? तो रात के बर्तन सुबह तक आपको नहीं रखना है क्योंकि रात के बर्तन अगर सुबह तक रखे हुए होते हैं, तो ये दरिद्रता को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है? तो उस घर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में जिस घर की माताएँ-बहनें दोपहर में सोती हैं, हालाँकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप थोड़ा बहुत आराम करती हैं तो ठीक है, पर नियम यही कहता है कि जिस घर की माताएँ-बहनें दोपहर में सोती हैं, उस घर में भी दरिद्रता यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है? और जिस घर में सुबह से ही लड़ाई-झगड़ा लोग करना शुरू कर देते हैं या दोस्तों जिस घर में साफ-सफाई नहीं रहती है, हमेशा गंदगी पड़ी रहती है, मक्खी भिनकती रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें घर में होती रहती हैं, उस घर में भी जो है यहाँ पर दरिद्रता प्रवेश करती हैं। इन जगहों पर आना दरिद्रता बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जो कि लक्ष्मी जी की बहन होती हैं। और आखिर में एक चीज़ और है, जिस घर में नींबू और मिर्ची को एक साथ रखा जाता है, उस घर में भी दरिद्रता प्रवेश करती हैं, उस घर में भी बहुत सारी दुःख और परेशानियाँ आती हैं। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी जो है
नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ये नींबू और मिर्ची का जो स्थान होता है ये घर के मेन गेट पर होता है, क्योंकि जब भी दरिद्रता आती है तो वो घर के मेन गेट पर ही रुक जाती है, क्योंकि उनको उनके पसंद की चीज़ उनके मेन गेट पर ही, आपके घर के मेन गेट पर ही या दुकानों पर आराम से मिल जाती है, तो फिर अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस वजह से आपको अपने घर के अंदर कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है, चाहे फ्रिज में भी हो। फ्रिज में अगर नींबू रखा हुआ है तो मिर्ची बाहर रखो, और नींबू और मिर्ची को एक साथ भूलकर भी नहीं रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जिनका आप लोगों को आज से ही पालन करना शुरू कर देना है, और फिर इसके बाद जितनी भी तरह की दुख और परेशानी आपके घर में आना शुरू हो रही होंगी या आ रही होंगी या आने वाली होंगी, सारी कुछ ठीक हो जाएँगी। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, इन नियमों का पालन करने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, और सारी दुख और परेशानियाँ यहाँ पर दूर हो जाएँगी, और कर्जा भी यहाँ पर चूकना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।